एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी अपने चेहरे को ग्लोइंग और निखरा देखना चाहते हो, पहली बार में असर चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, अभी घर रहते हुए हम ज़्यादातर पार्लर नहीं जा सकते और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो आज का रेमेडी आपके लिए। घर रहते हुए अपनी स्किन को बेजान मत पड़ने दीजिए, उसको हेल्दी रखिए, उसको ग्लोइंग रखिए और चमकदार रखिए। तो चलिए देखते हैं आज का आसान सा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो आपकी स्किन को डल नहीं पड़ने देगा। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर रहते हुए स्किन की देखभाल किस तरह करनी है वो आज मैं आपको बताऊंगी और हम 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले मैं लीफ से फ्रेश एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपके पास अगर प्लांट ना हो तो आप यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अधिकतर अपनी रेमेडीज़ में हमेशा रेडीमेड एलोवेरा जेल ही यूज़ किया है और मैं रेगुलर वही लगाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी भी आती है कि मैं फ्रेश एलोवेरा जेल को कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँ। तो इस तरह मैंने लीफ से पूरा जेल निकाल लिया और अब इस जेल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। इक्वली 2 पार्ट्स में आप जेल को डिवाइड कर दो और अगर आप मार्केट का ले रहे हो तो आप 2 कटोरी में 1-1 चम्मच एलोवेरा जेल ले सकते हो। इसके साथ अब एक में मैं मिक्स करूंगी 1 चम्मच हनी यानी नॉर्मल जो हमारे घर में शहद होता है, और ये सभी स्किन टाइप को सूट भी करता है। तो बिना किसी टेंशन के, ये सोच के कि हमारा ऑयली स्किन है हम हनी नहीं लगा सकते, दाने हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिन लोग को पिंपल्स होते हैं उनके लिए हनी और एलोवेरा जेल से पिंपल्स ठीक होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसको मैं साइड पे रख लूँगी। बस इस एक पार्ट का यही काम था। दूसरी एलोवेरा जेल में मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच ही बीटरूट पाउडर। आपके पास अगर बीटरूट पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे बीटरूट का जूस भी डाल सकते हो और साथ में आप उसके मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको बीटरूट भी ना मिले तो आप यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी सिर्फ भी ले सकते हैं। उसके साथ मैं ले रही हूँ गुलाब जल और अब हम बनाएंगे एक बढ़िया पैक। तो पैक बनाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, बीटरूट रॉ का भी यूज़ कर सकते हो। ये क्या कहता है, हमारी स्किन को ठंडक देता है, विटामिन सी एनरिच होता है और हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग करता है। तो अगर आपको बीटरूट पाउडर मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो उसका जूस यूज़ कीजिए। अगर वो भी नहीं मिलता तो मुल्तानी मिट्टी बेस्ट रहती है, क्योंकि गर्मियों में हम अक्सर अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखते हैं जिससे हमें मुल्तानी मिट्टी क्योर करती है। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप बनाया था एलोवेरा और हनी का, उससे अपने चेहरे को आप 1 से 2 मिनट तक मसाज कर लो। ये जो प्लांट वाला एलोवेरा जेल होता है ना, इसमें एक यही चीज़ होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ड्रिपी होगा ये, बट कोई बात नहीं, फ्रेश तो होता है। लेकिन अगर आप मार्केट का लेते हैं तो एक काफ़ी अच्छी क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी वो ले लेता है। तो इस तरह आप 1 से 2 मिनट तक अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करो, जिससे कि आपकी स्किन पे ये पूरी तरह पेनिट्रेट हो जाएगा और हनी की गुडनेस भी आपकी स्किन को मिलेगी। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अगर डल हो रही है गर्मियों की वजह से या कोई भी रीज़न है, स्ट्रेस की वजह से भी अगर हमारी स्किन ख़राब होती है तो उससे भी आपको थोड़ा आज़ादी दिलाएगा। आप 1 से 2 मिनट तक अपने चेहरे पे इसको अच्छे से मसाज करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और काम इफेक्ट मिलेगा। आप अगर एलोवेरा जेल को, लीफ को या फिर बॉटल को फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे ना, तो अब ठंडा ठंडा जेल निकलेगा तो वो और अच्छा लगता है स्किन के लिए। तो इस तरह से जब आपका मसाज हो जाए तो इसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है। इस स्टेप के बाद हम चेहरा नहीं धोएंगे, डायरेक्टली हम अपना फेस पैक इस पे अप्लाई कर लेंगे और अच्छे से अपने पूरे चेहरे को कोट कर लेंगे अपने इस विटामिन सी एनरिच फेस पैक से। और ये जो मैं आपके साथ आज 2 स्टेप शेयर कर रही हूँ, ये सभी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ जिनको सभी स्किन टाइप के लोग आसानी से यूज़ कर सकें। तो देखिए अब ये लग गया। अब इसको भी मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। मुझे पता है कि बहुत ही अजीब लग रहा है, बिल्कुल डरावना सा फेस पैक लग रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा डरावना तो चलता है। स्किन को
हेल्दी करने के लिए। तो बस मेरा ये डरावना वाला फेस पैक जो है ये सूख चुका है 10 मिनट में। अब चेहरे को मैं वॉश कर लूँगी। चेहरा वॉश करते ही आप देख सकते हो चेहरा काफ़ी पिंकिश ग्लो आपको एकदम से लगेगा, चेहरा ब्राइट लगेगा, काफ़ी स्किन टाइट लगेगी और काफ़ी यूथफुल लगेगी। सभी स्किन टाइप, सभी उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो करके देखिए। अच्छा लगा नुस्खा, रेमेडी पसंद आया, आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाकी बहुत लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो और उन तक ये नुस्खे ना पहुंच रहे हों। तो आपका एक शेयर भी काफ़ी फायदा करेगा। तो शेयर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।